नमस्कार, सुप्रभात यूपी में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मोनिका सिंह राणा। बुलेटिन में सबसे पहले बड़ी खबर बिहार से, जहां बड़ा रेल हादसा हुआ है। सीमांचल एक्सप्रेस दुर्घटनाग्रस्त हुई है। ट्रेन के 9 डिब्बे पटरी से उतरे हैं। महनार सहदेई स्टेशन के बीच ये दुर्घटना हुई है। हाजीपुर बछवाड़ा रेलखंड पर हादसा हुआ। राहत बचाव कार्य में रेल प्रशासन फिलहाल जुटा हुआ है। अब तक 6 लोगों की मौत की आशंका जताई जा रही है। खबर जो सामने आ रही है उसके मुताबिक जानकारी दी जा रही है कि 6 लोगों की इस दुर्घटना में मौत हो गई है। हालांकि आधिकारिक पुष्टि अब तक नहीं की गई है। सीमांचल एक्सप्रेस दुर्घटनाग्रस्त हुई है। ट्रेन के 9 डिब्बे पटरी से उतर गए हैं। 6 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। राहत और बचाव कार्य फिलहाल मौके पर चलाया जा रहा है। प्रशासन की ओर से रेल प्रशासन इसमें जुटा हुआ है। हाजीपुर बछवाड़ा रेलखंड पर यह दर्दनाक हादसा हुआ है, जहां पर ट्रेन के 9 डिब्बे पटरी से उतर गए हैं। सीमांचल एक्सप्रेस से ये जो दुर्घटनाग्रस्त हो गई है, ट्रेन के 9 डिब्बे पटरी से उतरे हैं और आपको एनिमेशन के जरिए ये हादसा कैसे हुआ ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। 9 डिब्बे जो पटरी से उतर गए और उसके बाद ये जानकारी आ रही है कि अब तक 6 लोगों की मौत हो चुकी है। कई लोग घायल हैं। फिलहाल प्रशासन की ओर से राहत और बचाव कार्य चलाया जा रहा है। जो भी लोग यहां फंसे हुए उन्हें निकालने की कोशिशें की जा रही हैं। घायल लोगों को सही समय पर उपचार मिले, उन्हें अस्पताल पहुंचाया जाए, इसकी व्यवस्था की जा रही है। इस ट्रेन के 9 डिब्बे बेपटरी हुए हैं, पटरी से उतर गए हैं। सीमांचल एक्सप्रेस से ये जो दुर्घटनाग्रस्त हुई है, कई लोगों के घायल होने की खबर है इस दुर्घटना में। अपडेट के लिए बात करते हैं हमारे सहयोगी राजीव मोहन से, जो कि हाजीपुर से जुड़े हुए हैं, और नितिन हमारे संवाददाता चंदौली से हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़े हुए हैं। राजीव से बात करते हैं। राजीव मोहन, ये बताइए कि फिलहाल यहां पर किस तरह के हालात हैं, क्या कुछ प्रशासन की ओर से किया जा रहा है? राजीव के पास हम जाएंगे, नितिन से बात करते हैं। नितिन, क्या अपडेट है इस पूरे मामले को लेकर? क्या हालात यहां बने हुए हैं? उनका ये मामला सहदेई बुजुर्ग रेलवे स्टेशन के पास का है। करीब 3:30 बजे ये हादसा हुआ है। उसके बाद करीब 9 डिब्बे डिरेल हुए हैं, जिसमें एसी डिब्बा समेत और एक जनरल डिब्बे भी पूरी तरह क्षतिग्रस्त होने की बात रही है। पूरे मामले में 6 लोगों की मौत की बात अभी तक प्रकाश पे आई है। हालांकि ये आंकड़े मोनिका बढ़ेंगे, क्योंकि जिस तरह का ये हादसा बताया जा रहा है, बेहद गंभीर स्थिति है। यहाँ मौके पर तमाम आसपास के जितने भी रेल डिवीजन के बड़े अधिकारी और टेक्निकल स्टाफ है, उनको भेजा जा रहा है और ये प्रयास किया जा रहा है कि जल्द से जल्द मौके पर पूरी व्यवस्थाएं कर दी जाए। राजीव, ये बताइए कि ये हादसा कैसे हुआ, क्या जानकारी दी जा रही है? मौके पर राहत और बचाव कार्य चलाया जा रहा है। अब तक कितने लोगों को रेस्क्यू किया गया है? घायलों की संख्या के बारे में क्या बताया जा रहा है? और ये भी जानकारी आ रही है कि इस घटना में 6 लोगों की मौत हो गई है, पुष्टि की गई है? राजीव, आवाज मिल रही है? हेलो राजीव, आवाज मिल रही है तो बताइए, अब तक क्या जानकारी मिल पा रही है वहां से? देखिए, मैं लगातार यही प्रयास कर रहा हूं कि कुछ हमें आंकड़े मिल सके या आधिकारिक पुष्टि की जाए कि कितना नुकसान हुआ है, लेकिन अभी तक ये तस्वीर साफ नहीं हुआ है। फिलहाल जो है राहत कार्य जहां चलाया जा रहा है, 4 से 6 लोग, 6 लोग कह सकते हैं, 6 लोगों की मरने की सूचना है, जिसमें महिला और बच्चे भी शामिल है। सबसे गंभीर बात है कि एक यात्री जो है वो अभी भी ट्रेन के अंदर फंसा हुआ है, वो जिंदा है और वो फंसा हुआ है, तो उसको गैस कटर से निकालने का प्रयास किया जा रहा है। रेस्क्यू टीम उसको लगी है, वो उसके अंदर घुस के, चूंकि ट्रेन के बोगी के अंदर है और उसका पांव फंसा हुआ उसमें, तो किसी तरह से गैस कटर से उनको काट करके उनको निकालने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन ये कह सकते हैं कि 4 बजे से शुरू है ये उनको निकालने का, लेकिन 3 घंटे बीत गए हैं, अभी तक उनको निकाला नहीं जा सका है। लेकिन रेलवे रेस्क्यू टीम का पूरा प्रयास है कि किसी तरह से उसे जिंदा बाहर निकाला जाए। हम कह सकते हैं, हमको अब तस्वीरों के माध्यम से और ये कह सकते हैं कि हम जो यहाँ देख रहे हैं उसके माध्यम से मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ काफी संख्या में लोगों की भीड़ है। जिला प्रशासन की तरफ से भी अधिकारी आए हैं, डीएम एसपी पहुंचे हैं और रेलवे के अधिकारी यहाँ पहुंचे हैं, उनकी टीम पहुंची है। लेकिन चूंकि बड़ा हादसा हुआ है, इसमें जितनी टीम पहुंचनी चाहिए और जो बड़ा राहत चलाना चाहिए वो उस तरह से दिखाई नहीं दे रहा है। इस चीज को लेकर ग्रामीणों में थोड़ा आक्रोश है। लोगों का कहना है कि इतने घंटे बीत गए हैं, 4 बजे एक्सीडेंट हुआ है और 3 घंटे बीत गए हैं, अभी तक बड़े पैमाने पर जो राहत कर चलाना चाहिए वो नहीं चल पा रहा है, जिसके चलते लोगों में गुस्सा है।
हालांकि जो अधिकारी हैं वो बार बार यही कह रहे हैं कि हम किसी तरह से जो है रेस्क्यू ऑपरेशन के तहत जो रेल यात्री हैं उनको किसी प्रकार की दिक्कत होने नहीं देंगे। लेकिन कितना नुकसान हुआ है, कितनी कैजुअलिटी हुई है, कितनी घायल है, उसके आंकड़े अभी बताने में रेल अधिकारी सक्षम नहीं है। जो मेरे पास जानकारी उसमें यही है कि 4 से 6 लोग उसमें कैजुअलिटी हुई है। उसके अलावा करीब उसके बाद कई लोग संख्या ज्यादा भी बता रहे हैं, तो आंकड़े सामने आएंगे। और जो उसके अलावा है कि 20 से 25 लोग करीब इसमें घायल हुए, जिनको आसपास के अस्पतालों में ले जाया गया है। कुछ लोगों को हाजीपुर ले जाया गया है। तो विस्तृत जानकारी कुछ ही देर में लोग जारी करेंगे, जो रेलवे की तरफ से आधिकारिक जानकारी आ जाएगी। क्योंकि इतनी भीड़ ज्यादा है और इसमें रेल यात्री कौन है और ग्रामीण कौन है ये पता करना मुश्किल है। और घटना के बाद रेल यात्री कहाँ कहाँ ठहरे हैं, कहाँ चले गए, ये सब आंकड़ा अभी तक आना बाकी है। जैसे ही आंकड़ा सामने आएगा तभी रेलवे की तरफ से ये कहा जाता है। लेकिन फिलहाल जो तस्वीरें हैं वो बड़ा विभत्स है और काफी भीड़ है। और जो रेल यात्री यहाँ बचे हुए हैं उनको जो साइड में बैठाया गया है, रेल के बगल में बैठाया गया है, तो वो उनके चेहरे पे काफी खौफ दिख रहा है। जी मोनिका। ठीक है नितिन, ये बताइए कि मुगलसराय में किस तरह की जानकारी दी जा रही है? ये इस पूरे मामले को लेकर के मुझे आपको बता दें कि आसपास के जितने भी रेल डिवीजन है सब ने अपने हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिए हैं। क्योंकि ये ट्रेन करीब 9 बजे यहाँ पहुंचती है, तो इस हादसे के बाद से ही पूरा महकमा रेलवे का आसपास के जितने भी डिवीजन है, चाहे वो हाजीपुर हो, सोनपुर हो, मुगलसराय हो, ये सभी अलर्ट पे है। तमाम ARTs वगैरह को भी अलर्ट पर रखा गया है। क्योंकि हादसा बड़ा है उनके, उसको चलते तैयारी भी उसी हिसाब से रेलवे ने की है। क्योंकि ये पूरा मामला हाजीपुर जोन का है, तो हाजीपुर जोन के भी तमाम अधिकारी मौके के लिए रवाना हो रहे हैं। और कहीं ना कहीं इस बात को लेकर के पूरी तैयारी की जा रही है कि जो भी कैजुअलिटीज हुई है, जो हादसा हुआ है, उसको जल्दी से जल्दी रेस्क्यू किया जाए, उसको जल्दी से जल्दी लाइन सुचारू रूप से की जाए, जिससे स्थितियां और न बिगड़े। कहीं ना कहीं ये बड़ा रेल हादसा है और जब इस तरीके के मौसम आते हैं उनका, तो रेल लाइन पर फ्रैक्चर की बातें आती है, तो ये भी एक देखना होगा कि ये हादसे के पीछे कारण क्या है। हालांकि वो जांच का विषय है। तो कहीं ना कहीं ये बड़ा रेल हादसा और बड़ा रेल हादसा के बाद जितनी भी जरूरी तैयारियां होती हैं वो की जा रही है। क्योंकि मुगलसराय रेल मंडल में करीब 10 बजे के करीब ये गाड़ी यहाँ आती थी, तो इधर आसपास के जो यात्री हैं उनको जो इस ट्रेन में सफर कर रहे हैं उनके बारे में उनके परिजन परेशान है, तो उसको लेकर के कहीं ना कहीं रेलवे ने यहाँ मुगलसराय DDO स्टेशन पर तैयारी की है और हेल्पलाइन नंबर जारी करके लोग कम से कम लोगों को पैनिक न हो, इस बात की व्यवस्था की जा रही है यहाँ पे। राजीव, जो जानकारी दी जा रही है उसके मुताबिक बताया जा रहा है कि लगभग 3:58 के आसपास अहले सुबह ये घटना हुई, ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त हुई है। अब तक क्या निकलकर सामने आया है? कुछ पता चल पा रहा है कि इस घटना के पीछे की वजह क्या है? राजीव? संपर्क हमारा राजीव से टूट गया। हम कोशिश करेंगे बात करने की। फिलहाल नितिन हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। नितिन, ये बताइए कि अहले सुबह यह घटना हुई और इससे पहले राजीव बता भी रहे थे, उनसे बात हो रही थी कि जो राहत और बचाव कार्य चलना चाहिए उस मुताबिक नहीं चल रहा है। लोग काफी ज्यादा हैं, उसके बावजूद टीम अभी फिलहाल यहाँ कम है। सुबह सुबह का वक्त था और आप बता रहे हैं कि मुगलसराय से अभी टीम को रवाना भी किया जा रहा है। ये घटना कैसे हुई है, कुछ बताया जा रहा है? इसके पीछे की वजह क्या है? देखिए, ये अभी कह पाना उनका बेहद कठिन है। लेकिन जो रेलवे के टेक्निकल्स हैं वो बताते हैं कि जब इस तरह के मौसम होते हैं, जब दिन में गर्मी होती है और रात में ठंडी की स्थिति होती है, तो रेल ट्रैक फ्रैक्चर होने की घटनाएं बढ़ती हैं। तो ये एक अंदाजा लगाया जा रहा है। हालांकि ये बहुत प्राथमिक तौर पे कहा जा रहा है, कई कारण हो सकते हैं। ये भी देखना महत्वपूर्ण होगा कि वो जो भौगोलिक स्थिति है उस जगह की जहाँ ये हादसा हुआ है वो किस तरह की है। क्योंकि बिहार और झारखंड के तमाम ऐसे स्टेशन है जो नक्सल प्रभावित है, तो कहीं उस एंगल पे तो जांच जा रहे हैं। लेकिन ये देखना महत्वपूर्ण होगा। उनका अभी हम कह नहीं सकते कि क्या कारण है, लेकिन हादसा बहुत बड़ा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जैसे ही सुबह 3:54 पर यह हादसा हुआ, उसके बाद तमाम रेलवे के तमाम अधिकारियों में हड़कंप की स्थिति है। आसपास के तमाम इस जोन के, हाजीपुर जोन के जितने भी रेल डिवीजन है उनको अलर्ट पर रखा गया है। तमाम रेल डिवीजन। नितिन, ये जो बोगी डिरेल हुई है, जो पटरी से उतरी है, कौन कौन से हैं ये जानकारी इसे लेकर है आपके पास? आपको बता दें कि ये जो क्षतिग्रस्त हुई है उसमें S1, S8 है, S9 है, S10 है, साथ ही AC बोगी की B3 बोगी पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई है। 1-2 जनरल बोगी भी
इसमें क्षतिग्रस्त होने की बात प्रकाश में आई है। तो ये 3 से 4 करीब ये जनरल रिजर्वेशन की बोगियां हैं, साथ में एक B3 बोगी है रेलवे ये जो AC की है, और उसके बाद एक जनरल बोगी भी मोनिका इसमें क्षतिग्रस्त हुई है। जो सूचनाएं अभी तक आ रही है उसमें तमाम लोग अभी भी इस पर फंसे हुए हैं। जैसा कि राजीव भी बता रहे थे कि एक व्यक्ति को रेस्क्यू किया जा रहा है, उसका पैर फंसा हुआ है, करीब 3 घंटे हो गए हैं इस घटना के, और उसके बाद भी पूरी तरीके कहीं ना कहीं जो तंत्र पहुंचना चाहिए था रेलवे का वो मौके पर नहीं पहुंचा है। तो वो मुश्किल की बात है, और साथ में इस पूरे मामले को देखना भी होगा रेलवे के अधिकारियों को कि जब भी इस तरह के रेल हादसे होते हैं तो मौके पर कहीं ना कहीं जो प्रॉपर इंतजाम किए जाने चाहिए। जो टीमें रवाना की गई हैं, NDRF की टीम हो या रिलीफ टीम हो, मुगलसराय से अगर रवाना की जाती है तो कितना वक्त लगेगा पहुंचने में इन्हें मौके पर? देखिए, करीब 3 से 4 घंटे का वक्त तो लगेगा ही लगेगा अगर रेलवे अपनी 4 स्पीड में काम करेगी तब वहां पहुंचने पर। लेकिन ये जो हादसा हुआ है ये काफी दूर है, करीब मुगलसराय से यहाँ, तो यहाँ से जो रीइंफोर्समेंट पहुंचने की बात है वो उसमें टाइम लग सकता है। लेकिन हाजीपुर और सोनपुर डिवीजन पास में है घटनास्थल के, तो वहां से कहीं ना कहीं रीइंफोर्समेंट पहुंचेगी और कहीं ना कहीं बहुत जल्दी इस पूरे मामले को रेस्क्यू किए जाने की जरूरत है। और उसी की कदम में क्योंकि रेलवे के जो GM है हाजीपुर जोन के कल मुगलसराय में ही थे, तो उन्होंने इस तरीके के पोजीशंस पर रेलवे कितनी जल्दी रिएक्ट करती है इस पर भी काम करने की बात की। और ये एक महत्वपूर्ण चीज देखने को आई है कि कहीं ना कहीं तमाम रेल डिवीजन को एक साथ जोड़ करके इस तरह के मामलों में जो करीब हो वो जल्दी वहां मदद पहुंचा सके, इसका एक मैकेनिज्म तैयार करने की बात कर रहे थे। और आज ये हादसा हो गया, आपको बताएं मोनिका, तो कहीं ना कहीं अब उनकी ये जो बात है उसका भी कष्ट होना यहाँ वो देखा जाएगा। ठीक है, हमारे साथ आप बने रहिए, हम आगे भी आपसे बात करेंगे। फिलहाल बता दें आपको कि रेल हादसे पर रेल मंत्री पीयूष गोयल ने ट्वीट किया है और कहा है कि बिहार के सहदेई बुजुर्ग स्टेशन पर हुए रेल हादसे में राहत और बचाव कार्य का काम जारी है। जोगबनी आनंद विहार टर्मिनल सीमांचल एक्सप्रेस के 9 कोच पटरी से उतर गए हैं। और इस हादसे के बाद हेल्पलाइन नंबर भी रेलवे की ओर से जारी किए गए हैं। जो भी परिजन इस बाबत अगर जानकारी चाहते हैं तो वो संपर्क कर सकते हैं। सोनपुर के लिए ये हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है और हाजीपुर के लिए हेल्पलाइन नंबर इस वक्त आपके सामने है। बरौनी के लिए भी हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है क्योंकि बरौनी हो, हाजीपुर हो या वैशाली के आसपास जो राहत और बचाव कार्य है वो चलाना और टीम भेजना आसान होता है। लोग काफी आसपास के से इसमें सवार होते हैं, ऐसे में परिजन परेशान होंगे, अपनों की तलाश कर रहे होंगे। कोई भी जानकारी अगर चाहिए तो रेलवे ने ये हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं जिसमें फोन करके अपने परिजनों के लिए कोई भी जानकारी ली जा सकती है। गाड़ी पलट गया है, पूरा डब्बा जो पलटा हुआ है, बहुत पब्लिक मर भी गया है। कौन सी ट्रेन है ये? सीमांचल एक्सप्रेस। कहाँ से आ रही थी ये? कहाँ जा रही थी आप लोग? कहाँ जा रहे थे? दिल्ली। ये कितने बजे ये घटना हुई है? अभी जस्ट 15 मिनट पहले, आधा घंटा हो गया। क्या हुआ है यहाँ पर ये? अरे रेल हादसा हो गया, बहुत बड़ा हादसा हो गया। ये कौन सी ट्रेन है? शायद सीमांचल एक्सप्रेस है। अच्छा, आप लोग कितने बजे पता चला ये? अरे 3:30 बजे पता चला। अभी तक कितने लोगों की मतलब ये हताहत होने की क्या कुछ पता चला? लगभग सैकड़ों के संख्या में हताहत होने की रिपोर्ट है। यहाँ प्रशासन का कोई व्यवस्था नहीं है। इस बड़ी खबर पर आगे भी आपको अपडेट देंगे। फिलहाल अगली खबर की बात करते हैं कन्नौज से खबर, जहां पर आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर हादसा हुआ है। ट्रक ने कार में टक्कर मारी, 2 लोगों की मौत हो गई है। कार सवार 5 लोग घायल हुए हैं। मेडिकल कॉलेज में भर्ती हादसे में बीजेपी के प्रदेश मंत्री सुब्रत पाठक के पिता की भी मौत हुई है। दिल्ली से आ रहे थे सभी कार सवार। तिरवा कोतवाली क्षेत्र में एक्सप्रेस वे पर हादसा हुआ।
हादसे में बीजेपी के प्रदेश मंत्री सुब्रत पाठक के पिता की भी मौत हो गई है। आपको बता दें कि दिल्ली से सभी कार सवार आ रहे थे और ये भीषण हादसा हुआ है। तिरवा कोतवाली क्षेत्र में एक्सप्रेस वे पर ये हादसा हुआ। ट्रक ने कार में टक्कर मार दी, 2 लोगों की मौत हुई है। तो बड़ा हादसा हुआ है, ट्रक ने कार में टक्कर मारी, 2 लोगों की मौत हुई है। आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर यह दर्दनाक हादसा हुआ है। हादसे में बीजेपी के प्रदेश मंत्री सुब्रत पाठक के पिता की भी मौत हुई है। दिल्ली से ये सभी कार सवार आ रहे थे, उसी दौरान ट्रक ने भीषण टक्कर मारी है। तिरवा कोतवाली क्षेत्र में एक्सप्रेस वे पर यह हादसा हुआ है, 2 लोगों की मौत हुई है। फिलहाल आपको बता दें कि ट्रक ने कार में टक्कर मारी। आए दिन एक्सप्रेस वे पर हादसे होते रहते हैं। एक और बड़ी घटना हुई है, आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर यह दर्दनाक हादसा हुआ। कार सवार 5 लोग घायल हुए, जिन्हें मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है। अगली खबर की बात, प्रयागराज कुंभ मेले में कई ऐसे साधु संत भी आए हैं जिनके ज्यादातर भक्त विदेशी हैं। ऐसी ही एक महिला संत हैं जगत गुरु साईं मां, जिनके आश्रम में विदेशी श्रद्धालुओं और भक्तों का जमावड़ा लगा हुआ है। जगत गुरु साईं मां भारतीय संस्कृति और सभ्यता का प्रचार प्रसार विदेशों में करने में जुटी हैं। उनसे एक्सक्लूसिव बातचीत की हमारे संवाददाता सर्वेश दुबे ने। प्रयागराज कुंभ मेले में कई साधु संत आए हैं, इसके साथ अखाड़े यहाँ मौजूद हैं, लेकिन इनमें जगत गुरु साईं मां हैं जिनके काफ़ी विदेशी भक्त यहाँ पर मौजूद हैं और वो यहाँ पर आए। हम उनसे बातचीत करेंगे कि किन किन कंट्रीज से यहाँ पर आपके फॉलोअर्स आए। I don't know how many countries. I don't count that. I have no idea. I know people come from many countries, but I don't know how many countries. किस तरह के यहाँ पर अध्यात्म का चल रहा है, पूजा पाठ और अनुष्ठान? This year is the best. I've been in many kumbh. This year what I'm noticing, many people has extra space. There is less congestion. Cleanliness, it's clean. But mostly when I was arriving here, I saw all these arts on all these different parts of the bridge. Suddenly I feel like I'm in a museum, like I'm in an art school. What you were saying about holy river Ganga and its water cleanness and PM Modi project Namam Gange, which is done. I think nobody can really understand Ganga Mata. Why? It's pure consciousness in the atom of this water. So when you take a dip of this water, we may say it's polluted, which is a fact also, but the essence of it transforms one's life. So if the government is taking good ways to get this done, I'm very pleased. One issue is hot in India, Ayodhya Ram Mandir. What do you think about this? Ram Mandir has been a dispute, no other word but dispute, among human beings. It is very clear for me when I look from here, this belongs to Ram. What is happening now, beyond the fight, there's a fear. And it's normal for the government to have this fear because what it's entailed in two different nations, if I could say. You know, the British divided India. And this is unfortunately the unfortunate result. I do think one day we all will come into a oneness consciousness. Yes. थैंक यू। तो साफ तौर पर देख सकते हैं कि जगत गुरु साईं मां यहाँ पर हैं और यहाँ पर कई अनुष्ठान चल रहे हैं, कई देशों से उनके भक्त आए हैं। यहाँ तक उनको ये भी कहना है किन किन देशों से आए हैं, इतने देशों से आए हैं कि वो नहीं बता पा रही हैं, लेकिन उसके बाद भी जो कुंभ के इंतजाम है उसकी तारीफ कर रही हैं। इस बार सबको ज़्यादा स्पेस मिला है। इसके साथ ही साथ तमाम मुद्दों पर, चाहे वो राम मंदिर हो और गंगा की बात हो, उस पर उन्होंने अपनी बेबाक राय भी न्यूज़ 18 के साथ रखी है। कैमरा पर्सन संजू मिश्रा के साथ सर्वेश दुबे, न्यूज़ 18 प्रयागराज। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। हमारे पहुंच आपकी ताकत है। अब न्यूज 18 यूपी देखने के लिए आप लॉग ऑन कर सकते हैं news18up.com। हमारा फेसबुक पेज है न्यूज 18 यूपी, ट्विटर हैंडल न्यूज 18 यूपी और हमारा यूट्यूब चैनल है न्यूज 18 यूपी उत्तराखंड।